हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम स्वस्थ एंड मस्त ना? वेरी गुड माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हमारा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इस मौके पे आपकी फ्रेंड आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक शेयर करने वाली है कि आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को आप कैसे पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करें और ऑब्स्टिकल्स को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। अभी से लेके आने वाले 2-3 मंथ्स का टाइम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सुप्रीम पावर्स, आपके स्पिरिचुअल पावर्स, ब्लेसिंग्स को अनलॉक करने में। कैसे, क्या, क्यों, किस तरीके से, ये सारी चीज मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उस टॉपिक पे बढ़ने से पहले आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल उलझन की सुलझन, आपकी अपनी दुनिया। जी हाँ, चंद्र ग्रहण को लोग इस तरीके से देखते हैं कि हमारे चंद्र देवता के ऊपर ग्रहण लग जाता है, इट्स नॉट अ ऑस्पिशियस टाइम। तो इस टाइम में आपने बहुत सारी चीजें सुनी होगी कि हमें खाना नहीं चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए, हमें मंदिरों के मूर्तियों को टच नहीं करना चाहिए, हमें स्पेशली कुछ पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी मान्यता, हमारी तुलसी माता जो सबसे ज्यादा पवित्र होती है, उन्हें हम एक्चुअली हर एक फूड में रखते हैं ताकि हमारे घर की हर एक चीज पवित्र रहे। कुछ लोग तुलसी का पत्ता खाते भी हैं इसलिए कि उनके अंदर की प्योरिटीज भी बने रहे और किसी भी तरीके से चंद्र ग्रहण का कोई भी इफेक्ट उनके माइंड, बॉडी, सोल या उनके किसी भी ऑर्गन्स, किसी भी बॉडी पार्ट्स पे ना पड़े। तो ये जो छोटी छोटी रिचुअल्स हैं, आप इसे जरूर फॉलो करिएगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। हर चंद्र ग्रहण, हर सूर्य ग्रहण पावरफुल तो होता ही है। वो हमारे लाइफ में कुछ निगेटिविटी को रिप्लेस करने आता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज देने आता है और कुछ टेस्ट एंड ट्रिगर्स भी हमारे लाइफ में छोड़ जाता है। ठीक है, तो एट द एंड लाइफ है आपकी, इसे ब्यूटीफुल बनाना है आपको। तो जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी डिफिकल्टी, जैसे आपने एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारी चीजें पहले से सर्च कर ली होगी कि इस चंद्र ग्रहण का इस राशि पे, उस राशि पे क्या फर्क पड़ने वाला है। आपने बहुत जगह सुन लिया होगा कि टॉरस राशि पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है और सो एंड सो राशि पे, सो एंड सो साइन पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें तो एस्ट्रोलॉजिकली सही होती ही है, मैं किसी भी चीज को डिनाई नहीं कर रही, बट मैं आपको एक मोटिवेशन का डोज यहाँ पे देना चाहती हूँ कि एट द एंड ये लाइफ आपकी है। ठीक है, जैसे चंद्र भगवान पे ग्रहण टेम्पररी आता है और वो ग्रहण चला जाता है और उसके बाद जब वो ग्रहण जाता है तो हमारे चंद्र देवता डबल वे से पावरफुल हो जाते हैं। तो आपके लाइफ में भी ये चंद्र ग्रहण जो भी टेस्ट एंड ट्रिगर देगा, उससे आप अपने चंद्र देवता, अपने कुल देवी, कुल देवता, अपने एंजल्स के मदद से ही उसे अपनी लाइफ से इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ये आपके हाथ में है कि आप कैसे अपने सुप्रीम टीम से कनेक्ट होके, आपके स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट होके अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हर एक ऑब्स्टिकल्स के डोर को तोड़ के अपने अपॉर्चुनिटीज के डोर को ओपन कर सकते हैं। वो जो चाबी हम बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं ना, कि ऐसी क्या चाबी है जिससे हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए, वो आपके अंदर है, आपकी गाइडेड सुप्रीम टीम के अंदर है, हमारे इसी यूनिवर्स के अंदर है, जो हमें ये सारे नॉलेज हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, बस जरूरी है कि हम उस दूरदृष्टि से देखें, हम इसे अपने मन के भाव से सुने, समझे और सारे टेक्निक्स को फॉलो करें। तो चंद्र ग्रहण में करना क्या चाहिए? टू बी फ्रैंक, मैंने जैसा आपको कहा, ये चंद्र ग्रहण बहुत जगह पे बोला जा रहा है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बीच में 15 डेज का गैप है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, डिफिकल्टीज क्रिएट कर देगा। टू बी फ्रैंक, अगर मैं आपको कहूँ तो ये चंद्र ग्रहण स्ट्रॉन्ग तो है और चंद्र पे लगने वाला ये ग्रहण जो है वो हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? इम्पैक्ट तो होंगे, कुछ जगह पे कम, कुछ जगह पे ज्यादा, कुछ राशियों में कम, कुछ राशियों में ज्यादा, कुछ ह्यूमन बींग्स में कम, कुछ ह्यूमन बींग्स में ज्यादा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में शेयर करूं, जो हमारे मून देवता होते हैं वो वाटर एलिमेंट को बहुत स्ट्रांगली कैरी करते हैं। ठीक है, मदर की एनर्जीज को कैरी करते हैं, हमारे इंट्यूशन, सुप्रीम पावर, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। एट द सेम टाइम फुल मून भी है, तो डोंट वरी, इस ग्रहण के बाद हमारा फुल मून की एनर्जी से हमारा मून बहुत ही पावरफुली चार्ज हो जाएगा। बट टू बी फ्रैंक, अगर मैं आपको कहूँ कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, तो उसका इम्पैक्ट आप कुछ वाटर रिलेटेड दे सकते हैं।
जैसे कहीं पे छोटे मोटे वाटर से फ्लड्स आ गए, कहीं पे पानियों की कमी फील हो गई, कहीं पे अचानक से वर्षा आ गई या कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो गया, तो वाटर से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ आपके लाइफ में आ सकते हैं। फाइनेंशियली थोड़ा सा ट्रबल आपको कुछ टाइम के लिए फेस हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये टोटली आपके ग्रहों पे डिपेंड करता है कि आपकी राशि कौन सी है। तो मैं अगर कस्टमाइज्ड आपको बताऊं, कस्टमाइज एज इन कलेक्टिवली आपको बताऊं, तो कुछ लोगों के फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ पे भी ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप मदर हैं या आपकी मदर हैं, आपकी मदर इन लॉ हैं, ग्रैंड मदर हैं, तो उन लोगों के हेल्थ पे आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। स्पेशली अगर आप मदर हैं तो आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट इसका आएगा, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें आएंगी और चली भी जाएंगी, बस ड्यूरेशन हर एक की राशि और उनके राशि में चंद्र देवता की स्थिति गति कैसी है उस पर डिपेंड करती है। तो डिफिकल्टीज आएगी इस ग्रहण की तरह और चली भी जाएगी, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। हमारे दिन का ऐसा कोई भी शुरुआत नहीं है या कोई भी ऐसा दिन हमारा नहीं जाता है जो चैलेंजेस भरा नहीं होता है। देखो, आप यूनिवर्स को जो एनर्जी दोगे वही आपको डबल डोकर मिलती है, मैं ये बार बार कहती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे इस तरीके से समझिए कि ये ग्रहण है, ग्रहण की तरह मेरी लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ है वो चली जाएगी और बाद में आप बहुत ही पावरफुली, जैसे कि हमारे देश में कहीं पे भी अगर वाटर रिलेटेड कुछ फ्लड से ऐसा कुछ भी आता है जिसकी वजह से जो भी कुछ नुकसान होता है, बाद में हमारा देश इसे अच्छे से कवर अप कर लेगा। से इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है कि आपके फाइनेंशियल कुछ बिजनेस में लॉस होता है या फाइनेंशियली आप कुछ जॉब लूज हो जाता है या आप आपके अप्रेजल या कोई भी चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को लूज करते हैं, फाइनेंशियली कोई घर में एडमिट हो जाता है, आपका फाइनेंशियली अच्छा खासा नुकसान होता है, तो डोंट वरी, आपको आने वाले टाइम में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे ये सारी चीज़ों की भरपाई हो जाएगी। घर में जिनका भी हेल्थ इश्यूज़ है, प्लीज़ आप उनके हेल्थ का ख्याल रखिएगा। आप हेल्थ इश्यूज़ के लिए मैंने अपने इसी चैनल में एक ऑलरेडी स्विच वर्ड बता दिया है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपके घर में अगर ऑलरेडी कोई मदर या कोई भी फेमिनाइन एनर्जी है, बेटी माँ, कोई भी फेमिनाइन एनर्जी, कोई भी फीमेल एनर्जी, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर देखिए और जो स्विच वर्ड मैंने दिया था वो उनके लेफ्ट आर्म पे लिख दीजिए अभी से चंद्र ग्रहण की शुरुआत होने से पहले, ताकि उनको कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। अगर आपका चंद्र वीक है तो आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, तो आप वो स्विच वर्ड्स लिखकर अपने आप को पहले से प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, ताकि उसका इम्पैक्ट तो देखिए होगा पर वो इम्पैक्ट 1-2 दिन में चले जाए, राइट। वो ऐसा ना हो कि आपको एडमिट होने तक की या वीकनेस तक की ज़्यादा कुछ स्थिति जो है झेलनी पड़े, ठीक है। अब एनर्जी कैसी है? एनर्जी हैवी तो होगी, लोनार इक्लिप्स है तो ये नहीं कह सकते कि एनर्जी हैवी नहीं होगी। डेफिनेटली कुछ लोगों के लाइफ में कम होगी, कुछ लोगों के लाइफ में ज़्यादा होगी, बट एनर्जी तो हैवी है। अब एनर्जी जो हैवी है उसमें आपको क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं? जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कोई भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पे हैं, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, उन लोगों को इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली फील होगा। आपको फील हो सकता है, वीकनेस फील हो सकता है, आपको घड़ी घड़ी आपका गला सूखा हुआ फील हो सकता है, जैसे कि पानी की कमी हो रही हो, आपके आंखों से पानी आ सकता है, आपका हेड दुख सकता है, माथा पेन हो सकता है, आप सर के ऊपर की स्थिति जहाँ पे हमारा क्राउन चक्रा होता है आपको वहाँ पे पेन हो सकता है, थर्ड आई चक्रा में पेन हो सकता है, आपको आपके हार्ट में रह रह के बर्निंग सेंसेशंस फील हो सकते हैं, या आपको आपके सेक्रल चक्रा में भी स्ट्रॉन्ग अटैक वाइब्रेशन या पेन फील हो सकता है। ये सब कोई इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको हो रही है तो आप ये ना सोचें कि ये नेगेटिव एनर्जीज की वजह से हो रही है, ये सिंपली इस लूनार इक्लिप्स चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट है। तो ये थोड़ी बड़ी चीज़ें, तो आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, ब्रह्मांड से कनेक्टेड हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों से कनेक्टेड हैं, ये यूनिवर्स ने सब कुछ एक साथ बनाया है और चंद्र पे लगने वाला, चंद्र देवता पे लगने वाला जो ग्रहण है वो हमारे इस प्लैनेट, हमारे इस यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। तो इम्पैक्ट तो हम सब पे होगा ही, बट जैसे ग्रहण चला जाता है ये इम्पैक्ट भी चला जाएगा और लाइफ फिर
वापस से पॉजिटिवली पावरफुली ट्रैक पे आ जाएगी। इस बात का बिलीफ आपको अपने अंदर रखना होगा ताकि आप इस इम्पैक्ट से जल्द निकल सकें। आपके माइंड सोल बॉडी को आपको अलाइन रखना होगा, अवेयरनेस में आपको रहना होगा। मेरा ये वीडियो अवेयरनेस के प्रति ही जा रहा है। मैं आपको एक्चुअली मोटिवेशन के साथ साथ अवेयरनेस के मोड में लाना चाह रही हूँ कि ग्रहण लग रहा है तो ये सारी चीजें तो होनी ही है, तो हमें बहुत ही लाइटली इसे एक्सेप्ट करते हुए और बिलीफ रखते हुए कि आगे का टाइम बेटर है ही हमारे लिए और होने ही वाला है, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें कहीं पे भी रुक नहीं जाना है, डर नहीं जाना है, सहम नहीं जाना है। ठीक है, तो जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं उन पे तो इफेक्ट होगा, जो नॉर्मली कनेक्टेड है उन पे भी इफेक्ट होगा, बट वो समझ नहीं पाते। और जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है वो इसके साइन एंड सिम्टम्स को अच्छे से समझते हैं। आपकी थर्ड आई चक्रा पे पेन हो सकता है, क्राउन चक्रा पे पेन हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन आपके थर्ड आई चक्रा पे हो सकता है, बट आपको किसी भी बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको करना क्या है अब मैं वो बताती हूँ। इसके और भी साइन एंड सिम्टम्स है। आपको घड़ी घड़ी पानी पीने की इच्छा हो सकती है, आपका गला सूखा हुआ आपको फील हो सकता है, आंखों से पानी आ सकता है, आपको आपके बॉडी में वीकनेस थकावट लग सकती है। अगर आप किसी हेल्थ इशू से पहले से गुजर रहे हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपकी और बढ़ सकती है, बट नॉट टू वरी। आपको करना क्या है, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं तो आप ऑरा क्लींजिंग कर लीजिए। ठीक है, ऑरा क्लींजिंग की जो भी मेथड आपको आती है आप उससे अपने ऑरा को क्लींस कर लीजिए। और ऑरा क्लींस करने के बाद आप सिंपली चंद्र ग्रहण का जो स्टेज आएगा, जब 2:30 बजे से 2:20 से मैंने कहा चंद्र ग्रहण स्टार्ट होगा, तो आप सभी लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअली अवेकनिंग वाले जर्नी में हैं या जो नहीं भी हैं, कॉमन सबके लिए ये जरूरी है कि इस चंद्र ग्रहण के प्रॉब्लम्स को अगर आप पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल को अगर आप अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इन शॉर्ट जो भी निगेटिविटी, जो भी ट्रिगर टेस्ट आएंगे उसको अगर आप एक पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज और अपने लाइफ की तरफ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये अभी से 2:20 से लेके जो 7:30 बजे तक का टाइम है, इसे आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। किन चीज़ों में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ। आप मंत्र कर सकते हैं, मंत्र साधना हवन वगैरह नहीं करना आपको। सिंपली आपको मेडिटेशन पोज में क्लीन एंड नीट प्लेस पर बैठकर मंत्र करना है। आप चंद्र भगवान का भी मंत्र का कर सकते हैं, इससे भी डेफिनेटली चंद्र भगवान के मंत्र को अगर आप बोलेंगे तो उनकी एनर्जी को पावर मिलेगा और आपके चारों तरफ जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो रिन्यू होती रहेगी, वो रिजुनोवेट होती रहेगी, रिपेयर होती रहेगी और आपको इस ग्रहण का कोई भी फर्क इतना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आया छुआ गया ऐसा ही होगा। साथ साथ में आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो साइलेंट मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि साइलेंट मेडिटेशन में आप लॉन्गर टाइम तक कनेक्ट रह सकते हैं। तो आप साइलेंट मेडिटेशन करिए, अच्छा सा म्यूजिक लगा लीजिए, 1-2 आवर 3 आवर का म्यूजिक, एंड साइलेंटली आप बैठकर उस मेडिटेशन को करिए। अगर आपको एक साथ करना जमता है तो दैट्स गुड, एक साथ करना नहीं जमता है तो आप रुक रुक कर करिए। जैसे आपने आधे घंटे का मेडिटेशन कर लिया, 15 मिनट का कर लिया, फिर थोड़ा गैप ले लीजिए, थोड़ा मंत्रास कर लीजिए, फिर साइलेंट मेडिटेशन में चले जाइए, फिर ओम साधना में चले जाइए, फिर अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ओम नमो शक्ति शिवाय बोल दीजिए। तो आप ऐसे मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको काम करेगा, ये भी आपको बेटर वे से काम करेगा। बीच बीच में उठकर आप वॉक भी करते रहिए। जब आपको ऐसा लगे कि मेडिटेशन हो गया है, अब मुझे थोड़ा सा ज़रूरत है, तो आप थोड़ा अपने घर में ही चल लीजिए। इससे आपकी एनर्जीज जो आप रिसीव कर रहे हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज, पावरफुल एनर्जीज, मैजिकल एनर्जीज रिसीव कर रहे हैं, वो आप अच्छे से अपने बॉडी में उसको सींचने दे रहे हैं। एनर्जीज की फ्लोज को आप अच्छे से अपने बॉडी में उतरने दे रहे हैं। आपके माइंड बॉडी सोल के अलाइनमेंट के लिए ये वॉकिंग वाला प्रोसेस जो घर में आप कर रहे हैं वो आपको बेटर वे से काम करेगा। मैं ग्राउंडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ घर में सिंपली वॉक करने के लिए बोल रही हूँ। घर के बाहर आपको निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ये साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हैं। अब इस मेडिटेशन में अगर आपको इसको और मैजिकल बनाना है तो बेस्ट है कि आप इसमें विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन करें कि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ने वाला है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं तो ये आपके इंट्यूशन, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, स्पिरिचुअलिटी के डोर, ये सब पे इम्पैक्ट डालने वाला है। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ स्पिरिचुअल पावर है, ऑलरेडी अगर आप टैरो रीडर हैं या आप
आकाशिक रिकॉर्ड रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, या किसी भी स्पिरिचुअलिटी के वर्क से कनेक्टेड हैं या नहीं भी कनेक्टेड हैं बट ऑलरेडी आपके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, तो आप सिंपली उसको रिनीव और बूस्ट करने का काम इस दौरान कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, ये आपके इंट्यूशन पे इम्पैक्ट डालेगा। तो आपके इंट्यूशन पे जितना इम्पैक्ट डालेगा उससे ज़्यादा तो आप इसमें चैंटिंग कर ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन बढ़ चुका है, ये विजुअलाइजेशन पावरफुली कर रहे हैं, तो आप एट द एंड देखेंगे कि ये चंद्र ग्रहण जाने के बाद भी आपको आपके लाइफ में कोई डिफिकल्टीज नहीं आनी होगी, कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। इसलिए मैंने कहा है ये वीडियो मोटिवेशन के साथ साथ अवेयरनेस भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अवेयरनेस के स्टेट पर रहिए। आपको जब पता चल गया है कि ये मेरे इंट्यूशन पे फर्क करेगा या ये मेरे हायर लेवल के कनेक्शन, हायर कॉन्शियसनेस के कनेक्शन पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसे आप रिनीव करने का काम अभी से करिए। ठीक है, तो आप सिंपली विजुअलाइज कर सकते हैं कि मून की सूथिंग एनर्जी, आपके गॉड गॉडेस की पावर, शंकर भगवान की पावर के साथ आपको शंकर भगवान के सर पे जो मून होता है ना, उस मून को आज के दिन विजुअलाइज करिएगा। शंकर भगवान के सर पे जो हाफ मून होता है, उस मून को विजुअलाइज करके फील करिएगा कि वो मून आपके इंट्यूशन पावर को इम्प्रूव कर रही है, वो मून आपके साइकिक गिफ्ट्स को इम्प्रूव कर रही है। अगर आप टैरो रीडर हैं तो वो आपके रीडिंग को और एक्यूरेट और प्रिडिक्शन अच्छा बना रही है, आपके इंट्यूशन को, आपके विजन को और क्लियर कर रही है, आपके विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव कर रही है। यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा है। आपके एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स, सारी टीम आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ग्राउंड कर रही है और आपके कनेक्शन को बेटर बना रही है। तो इस तरीके से आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आपकी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, आपकी स्पिरिचुअल पावर्स और यूनिवर्स ने जो भी कुछ स्पिरिचुअल साइकिक गिफ्ट्स आपके अंदर पहले से कई लाइफ से स्टोर करके आपको भेजा हुआ है इस लाइफ में, उन सारी चीज़ों को आप क्लेम करिए, उन सारी चीज़ों को आप रिनीव करिए, रिपेयर करिए, रिजनोवेट करिए और ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करिएगा कि शंकर भगवान के सर पे जो हाफ चंद्रमा जी रहते हैं वहाँ से आपको ये पावरफुल एनर्जीज मिल रही है, क्योंकि उस चंद्रमा पे कोई ग्रहण नहीं है। ठीक है, तो ये पावरफुल विजुअलाइजेशन आपको करने की ज़रूरत है, आपको एनर्जी लेने की ज़रूरत है, आपकी शिव शक्ति को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो अपना ख्याल रखिए, वाटर पहले ही पी लीजिए, अच्छे से मेडिटेशन करिए, क्योंकि आपके डिवाइन मस्कुलाइन पे जो भी इम्पैक्ट होने वाला है इस लूनार इक्लिप्स का, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10% से लेके 80% के बीच का इम्पैक्ट आप खुद भी एज अ मिररिंग फेस करेंगे। तो आपको थोड़ा अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको चिड़चिड़ा नहीं बनना है, अपने अंदर की पीस, पेशेंस, कामनेस को मेंटेन करना है। तो स्पेशली मैं डिवाइन फेमिनाइन से रिक्वेस्ट करूंगी, या जो भी डिवाइन मस्कुलाइन इसे देखते हैं, जो भी जोनी में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 11/11 के आने के पहले आपको खुद को अच्छे से बैलेंस रखना है। अभी तक आपने रखा है, आगे आपके बैलेंस को हिलाने में थोड़ा सा इस ग्रहण का काम ये भी होगा कि आपका बैलेंस हिलेगा, तो आपको अवेयरनेस में रहकर इसे मैनेज करके रखना है। और आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, डिवाइन फेमिनाइन्स एंड द मैस्कुलाइन्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जो भी स्पिरिचुअल जर्नी वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप अवेयरनेस में रहिए। आप ओम चैंटिंग, ओम नमो शक्ति शिवाय करके अपने सोल को बैलेंस करिए, अपने माइंड्स और बॉडी को बैलेंस करिए, अपने इनर DMDF को बैलेंस करिए, साइलेंट मेडिटेशन करिए, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को पहले से रिक्लेम कर लीजिए, रिजनोवेट, रिनीव कर लीजिए, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को रिपेयर कर लीजिए, ऑटोमेटिकली अपने आप को सरेंडर कर दीजिए शिव भगवान की एनर्जी में, जो हमारे ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता एक तरीके से हम बोल सकते हैं। आप ऑलरेडी उनको अपने आप को सरेंडर कर लीजिए, तो आपको इस चंद्र ग्रहण का ज़्यादा इम्पैक्ट आपके लाइफ में नहीं दिखेगा। देखिए, इम्पैक्ट का प्रभाव तो आएगा पर वो आकर इजीली चला जाएगा। ठीक है, या अगर वो आपके लाइफ का कुछ ऐसा चीज़ है जो सरफेस पे लाना चाहता है, कोई निगेटिविटी, कोई ऑब्स्टिकल, कोई ब्लॉकेज जैसे, उसको रिलीज करने के लिए सरफेस पे लाना चाहता है, तो आप खुद भी अवेयरनेस के स्टेट पे रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये सिर्फ मेरी एक निगेटिविटी है, ब्लॉकेज बैरियर है जो सरफेस पे आ रही है, जिसे मुझे सॉल्व करके अपने लाइफ से रिलीज करना है। तो आप इसे अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे लेकर इसे रिलीज कर लीजिए और अपने लाइफ के, अपनी जर्नी के एक लेवल और ऊपर बढ़िए। ठीक है,
तो आई होप मुझे आप लोगों को जो भी डूज डोंट्स बताना था मैंने सब कुछ बता दिया। ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर आप अवेयरनेस में रहेंगे तो आपके लिए ये लूनार इक्लिप्स फुल मून पावरफुल ही होगा। अवेयरनेस में रहने की ज़रूरत है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम देन देयर आर पॉसिबिलिटीज़। अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलाएगा वो आपको। बस आपको अपने लाइफ की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में, लो एनर्जी को हाई एनर्जीज में और लो वाइब्स को हाई वाइब्स में कन्वर्ट करके रखने की ज़रूरत है। इसके लिए आप जब अवेयरनेस में रहेंगे, आप सारी चीज़ों को समझेंगे, तभी आप इस पॉसिबिलिटीज़ के स्टेज को अपनी लाइफ में अचीव कर पाएंगे। तो आई होप आप सबके लिए ये चंद्र ग्रहण शीतलता से गुजरे, आराम से गुजरे, कोई ज़्यादा इम्पैक्ट, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों की लाइफ में ना हो। मैं मेरे सारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए ड्यूरिंग दिस चंद्र ग्रहण स्पेशल प्रेयर तो करूँगी, डेफिनेटली स्पेशल मेडिटेशन एंड प्रेयर आप सबके लिए करूँगी, ताकि आप सबकी लाइफ जो है स्मूथली आगे बढ़े। ये मेरा एजेंडा है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो भी लोग मेरे लिए मुझसे किस तरीके से भी जुड़े हैं, एक बार सेशन लिया, मल्टीपल टाइम सेशन लिया, जितने भी मेरे टैरो रीडिंग, एंजल थेरेपी, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग एंड मल्टीपल जो मेरे कोर्सेस हैं, उन सब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर करके आप लोगों के लाइफ के प्रॉब्लम्स को पॉसिबिलिटीज़ में कन्वर्ट करने की, और हर एक ऑब्स्टिकल को आपके साथ मिलके दूर करके उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने की। एज अ टीम वी आर वन, एज एन इंडिविजुअल वी आर वन। यूनिवर्स ने हम सबको बनाया है एज अ टीम मिलके काम करने के लिए, और हम उस काम को काफ़ी अच्छे से करेंगे, राइट। सो अपने चंद्र देवता को भी हम पावरफुल ब्लेसिंग एंड शक्ति देंगे और अपने इस फुल मून के रिचुअल्स को अच्छे से एंजॉय करेंगे। टेक केयर फैमिली, हैव अ ग्रेट डे, सी यू अगेन विद द नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियोस। यहाँ तक अगर आप बने हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। टेक केयर फैमिली।